बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखेंगे और उसकी स्टेजेस को भी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कोर्स कोड 8623 B8 के बुक में आ चुका है। अब देख लेते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि पियाजे कौन था, उसने कितनी स्टेजेस दी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आखिर क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पियाजे कौन था। पियाजे 1896 में पैदा हुआ और 1980 में इसकी वफ़ात हो गई। जीन पियाजे इसका नाम है। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट था, स्विट्ज़रलैंड का साइकोलॉजिस्ट, मतलब उसने नफ्सियात पे वर्क किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो उसने क्या कोग्निटिव डेवलपमेंट पर पहली दफ़ा कोई बाकायदा स्टडी की थी। अब हम कोग्निटिव डेवलपमेंट को भी देखते हैं क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन होती है। ही वॉज नाउन द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। उसे बच्चों की नफ्सियात का जो फादर कहा जाता है कि उसने पहली दफ़ा बच्चों की नफ्सियात को समझने की कोशिश की थी और उस पर कोई थ्योरी दी थी। अब देखते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो दिमाग की तस्वीर है, आपको नज़र आ समझ आएगा कि कोग्निटिव का ताल्लुक किस चीज़ से है, दिमाग की सलाहियतों से है, यानी हमारी सोचने समझने की सलाहियतों से है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ये क्या है, हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसमें ग्रोथ की बात कर रहा है, और जब उसमें ग्रोथ होगी तो चेंज भी आएगा। जैसे हम जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी सोचने समझने की सलाहियत और तरह से होती है, लेकिन जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाती है वैसे उसकी सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होता चला जाता है और वो अच्छा सोच सकता है। ठीक है, सच एज़ थिंकिंग, कि कैसे वो सोच सकता है, इसमें ग्रोथ होगी, इजाफा होगा। अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने की सलाहियतों में इजाफा होगा। रीजनिंग, दलाइल दे सकेगा, बहस कर सकेगा और नताइज निकाल सकेगा बेहतरीन। तो पियाजे ने क्या किया कि बच्चों की नफ्सियात को जानने के लिए उन्होंने बच्चों पर तजुर्बात किए और मुशाहिदा किया उनका, और देखा कि किस उम्र का बच्चा कितना सोच सकता है। और उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाती है इसी तरह उसकी सोच में भी इजाफा होता चला जाता है। तो अब हम कोग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज को देखते हैं। उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होती है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर 2 साल तक की स्टेज का नाम है। सेंसरी लफ्ज़ कहाँ से निकला है? सेंसेस से निकला है। सेंसेस यानी जो हमारे हिस्से हैं, सोच देखने की और सुनने की और छूने की और टचिंग की और सूंघने की वगैरह। और इसी तरह मोटर, मोटर का मतलब है कि जो हम हरकत करते हैं, जैसे हाथों से, बाजुओं से, टांगों से, या बच्चा जब छोटा होता है तो नहीं चल सकता, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो घुटनों के बल वो रेंगना शुरू कर देता है। तो इसके थ्रू और देखने और सुनने के थ्रू वो दुनिया को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस तरह से नहीं सोच सकता उस वक़्त जिस तरह से हम सोच सकते हैं। तो वो किस तरह सोचता है दुनिया को और किस तरह से समझता है? सेंसेस के ज़रिए और मोटर एक्टिविटीज़ के ज़रिए। नेक्स्ट हम इसकी एबिलिटी देखते हैं। इस स्टेज की क्या खसूसियत है? साउंड इमिटेशन। साउंड का मतलब आवाज़ और इमिटेशन का मतलब नकल करना। आवाज़ की नकल करता है बच्चा। जब छोटा होता है तब तो उसको वो नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे ही ज़रा बड़ा होता है 7 माह तक या 6 माह तक या 8 माह का, तो माँ उसे कहती है बोलो अम्मी, बोलो अब्बा, तो वो अम्मा अब्बा के लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है, यानी जो उसे आवाज़ सुनाई देती है उसकी वो नकल करना शुरू कर देता है। तो ये इस स्टेज की खासियत है। अब इस स्टेज की सबसे जो अहम एबिलिटी है, सबसे अहम जो क्वालिटी है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ये किस एज में पैदा हो जाती है? 7 से 9 मंथ के अरसे में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है। ऑब्जेक्ट पर जब गौर करेंगे, लफ्ज़ ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी चीज़, परमानेंस का मतलब है परमानेंट है। यानी बच्चे को 7 से 9 माह के अरसे में ये समझ आ जाती है कि जो भी चीज़ है इस दुनिया में वो परमानेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मीन दैट चाइल्ड नाउ हैज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स कीप एग्जिस्टिंग। यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इवन व्हेन दे कांट बी सीन। जब वो आंखों के सामने नहीं होती या हमें नज़र नहीं आ रही होती तब भी वो इस दुनिया में मौजूद होती हैं। इसकी मिसाल हम यूँ समझेंगे कि अगर हम 6-7 माह से पहले की बात करें तो बच्चे को अगर कोई चीज़ दी जाए और फिर ले ली जाए तो वो ना ही ज़िद करता है, ना ही वो रोता है, ना ही उसको ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे 9 माह तक पहुँचता है या 8 माह का होता है तो वो समझदार हो चुका होता है।
अब अगर हम कोई फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है उसको दें, गेम दिखाएं या कोई कार्टून दिखाएं और छुपा के सिराने के नीचे रख दें, तो बच्चा सिराने को उठा कर नीचे देखने की कोशिश करता है कि इन्होंने यहीं कहीं रखा है, तो यहीं कहीं ही मोबाइल मौजूद होगा। ठीक है। लेकिन अगर उस वो 7 माह से पहले की एज में होता है, तब उसको इस चीज़ की समझ नहीं होती और आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है, यानी कि जैसे ही उसकी नज़रों से ओझल होती है वो चीज़, उसके दिमाग से भी फ़ौरन गायब हो जाती है, परमानेंट वो नहीं रहती। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है 8-9 माह के अरसे में, तब चाहे उसकी नज़र से वो चीज़ चली भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो उस चीज़ को मांगने के लिए ज़िद करता है और उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस एबिलिटी को कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज की अहम खुसूसियत है। नेक्स्ट इसकी अगली स्टेज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में, ताकि हमारी वीडियो लेंथी ना हो जाए। वो स्टेज है प्री ऑपरेशन स्टेज, ये 2 से 7 ईयर्स तक के लिए होती है। तो इस स्टेज को देखने के लिए मेरी अगली वीडियो से कनेक्टेड रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।